गुड मॉर्निंग बेटा। हम डायमेंशंस के यूजेस कर रहे थे, डायमेंशन एनालिसिस के। हमारे पास फोर्थ यूज़ है टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ए गिवन फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। गिवन फिजिकल क्वांटिटी using dimensional analysis, हम होमोजेनिटी रिलेशंस यूज करके डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे किसी भी इक्वेशन का। कैसे करेंगे बेटा? देखो, मैं सीधा एग्जांपल लेके आपको करवाऊंगी। आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी दे, हम सपोज करेंगे वो इस पर डिपेंड करती है। एग्जांपल लेंगे हम, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो किस किस सेक्टर पर डिपेंड करती है, मैं सपोज किया। अब जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी उसकी डायमेंशंस हमें पता है, और जिस चीज़ पे वो डिपेंड करती है उनकी डायमेंशंस हम लिख लेंगे। ये कहता है उसकी डायमेंशंस हम ABC मानेंगे, तो हम उस ABC के दोनों साइड इक्वेशंस को इक्वेट करके ABC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन से करेंगे, हम इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप दो एक्सरसाइज करवाऊंगी मैं आपको, प्रैक्टिस आ जाएगा। देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन दिया कोई भी हमें, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मैटर वेव में डिपेंड अपॉन Planck's constant, depends on Planck's constant h, mass m and velocity v, कि इस पे वो डिपेंड करती है ऑफ द पार्टिकल। यूज मेथड ऑफ डायमेंशन to derive the formula। एक क्वेश्चन करवाती, फिर मैं स्टेप्स याद करूँगी आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है हमें फॉर्मूला किसका फाइंड आउट करना है। हमें फॉर्मूला किसका निकालना है? मेथड वेवलेंथ लैम्डा का। किसका फॉर्मूला निकालना? हमें वेवलेंथ लैम्डा का। तो हमें फॉर्मूला किसका कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ का। क्लियर बेटा? फिर आगे देखना वो किस पे डिपेंड करती है। वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए मैटर वेव में डिपेंड्स अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट h। वो किस पे डिपेंड करते? वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन Planck's constant h, mass m and velocity v। Planck's constant h, mass m and velocity v, इन पे क्या करती है? हमारा वेवलेंथ वो डिपेंड करती है। हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। देखो बेटा, सबसे पहले वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया हमने लैम्डा से। जिस पे डिपेंड करती है हमें नहीं पता, उसके डायरेक्टली है, इनवर्सली है, पावर 2 है, 1 पावर है, उसकी क्या है? हमने सपोज किया कि वेवलेंथ लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h इंटू m इंटू v। फर्स्ट स्टेप, जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है वो डिपेंड किस पे करती है वो लिखा हमने कि वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन h m v, प्लैंक्स कांस्टेंट h, मास m, वेलोसिटी v। अब मैंने कहा डिपेंड्स के लिए मैंने क्या यूज़ कर दिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें नहीं पता, हमने सपोज किया, लेट्स सपोज लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h m and v। क्लियर बेटा? ये कहता है इनकी डायमेंशंस हमें नहीं पता कि वो ABC है कि 1 2 3 है। मीन्स 1 2 3 का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि वो डायरेक्टली है, इन्वर्सली है। अगर डायरेक्टली है तो पावर 1, इन्वर्सली है तो पावर -1। हमें कुछ नहीं पता, हमने सिंपली लिया। तो लेट मैंने मान लिया h की डायमेंशन A, m की डायमेंशन B और वेलोसिटी की डायमेंशन C। तो अगर हमें ABC पता चल जाएगा तो हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। और डायरेक्टली है, इन्वर्सली है, स्क्वायर है, क्या है,
हमें इन ए बी सी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। क्लियर। सेकेंड स्टेप, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमने कोई भी कांस्टेंट यूज़ कर दिया के। क्या यूज़ कर दिया हमने? कोई भी कांस्टेंट के, एच ए एम बी एंड वेलोसिटी वी की डायमेंशन क्या मान ली हमने? सी। के इज़ एनी कांस्टेंट, के क्या है? कोई भी कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसा है जो डायमेंशन लेस है। कैसा कांस्टेंट है? डायमेंशन लेस, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तक दो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि जो गिवन क्वांटिटी है उसको हमने सपोज किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गिवन फिजिकल क्वांटिटीज जिन पे वो डिपेंड करती है, एच एम वी, और हमने क्या ज्यूम कर लिया? सपोज कर लिया एच की पावर है ए, एम की पावर बी, वी की पावर सी। हमें इनकी ये ए बी सी निकालना बेटा। अब हमने प्रोपोर्शनल साइन हटा के कॉन्स्टेंट क्या यूज़ कर दिया बेटा? हमारा के कोई भी कॉन्स्टेंट है, कैसा है? डायमेंशनलेस। क्लियर। हम इन सब की डायमेंशंस रखेंगे। लैम्डा इज ए वेवलेंथ, पुट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दीज क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला रखना हमें। लैम्डा इज ए वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए क्या होता है हमारे पास? एल। तो मैं क्या लिखूं? m0 L1 T0, m0 L1 T0 is equals to k. K is any dimensionless constant, no dimension. H is Planck's constant. H क्या है? Planck's constant, जिसकी डायमेंशन क्या होती है? mL2 T-1। किसकी वैल्यू रखवा दी हमने? H की, और H की पावर क्या है? A। क्या है H की पावर? A। नेक्स्ट है मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, और m की पावर कितनी हो गई? b। थर्ड क्या है हमारी? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? l T-1, और वेलोसिटी की पावर कितनी है हमारी? c। क्लियर। थर्ड स्टेप हमारा। अब आपको क्या करना है? सभी m वालों को एक साथ करना है, l को एक साथ और t को एक साथ। जैसे हमने m की बात की तो जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। जैसे m की पावर यहाँ पे क्या है? a, यहाँ पे m की पावर क्या है? b। तो हमारा बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? m0 L1 T0 इज इक्वल्स टू m की पावर a, बेस सेम पावर ऐड, और m कहाँ पे? ये रहा, इसकी पावर कितनी है? b। कितना हो गया? a प्लस b। इसमें मास नहीं है तो हमारे पास मास का फैक्टर नहीं आया। अब हमें लिखनी l के लिए, l रेज़ टू दी पावर 2, और उससे रेज़ टू पावर कितनी है? a। कितना हो गया? l 2a। इसमें कोई l नहीं है, b की टर्म में कोई l नहीं, यहाँ पे है l। कितनी पावर है? c। बेस तो सेम है, पावर क्या हो गई हमारी? ऐड। अब हमने रखनी है t की टाइम के लिए, कितना है? -1। तो -1 इंटू a कितना हो गया? -a। यहाँ पे कोई t नहीं है, यहाँ पे है t -c, तो बेस के t और पावर कितनी हो गई? -a -c। ये हमारा था फोर्थ स्टेप कि सभी बेस सेम है तो उनकी पावर्स क्या करवा दी हमने? ऐड। अब यूजिंग होमोजेनिटी ओनली दोज इक्वेशंस आर राइट, केवल वही डायमेंशन इक्वेशंस क्या होती है? राइट होती हैं जिनकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के क्या होती है? इक्वल। तो यहाँ पे m की डायमेंशन क्या है? 0, यहाँ पे m की डायमेंशन क्या है? a प्लस b। तो ये इक्वेशन राइट तभी होगी जब ये दोनों डायमेंशन क्या होंगी? सेम। यानी कि एक तरह से हम m l और t की डायमेंशंस को इक्वेट करवा देंगे, कंपेयर करवा देंगे। कंपेयर द डायमेंशंस ऑफ m l एंड t ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स की m l और t की डायमेंशन को क्या करवाया हमने? कंपेयर। यहाँ पे m की डायमेंशन a प्लस बी और यहाँ पे m की डायमेंशन 0, सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे l की डायमेंशन 2a प्लस सी, यहाँ पे l की डायमेंशन 1, सो 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे की t की डायमेंशन -a - c, और यहाँ पे t की डायमेंशन 0, तो -a - c इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास इक्वेशंस बन गई। इन इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है, और किसकी डायमेंशन वैल्यू चाहिए हमें? a b c की। सबसे पहले a प्लस बी क्या है हमारा? 0। यहाँ पे 2a प्लस सी कितना है? 1, और ये -a - c क्या है हमारा? 0। मैंने इन दोनों को लिया कि 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 एंड -a - c इज इक्वल्स टू 0। ऐड करवाया, दोनों को ऐड करवाया तो क्या है हमारे पास? a, और a की वैल्यू कितनी आ गई? 1।
तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई दैट a इज इक्वल्स टू 1। क्लियर बेटा, हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सोल्व कर दिया। a अगर 1 है, अगर a क्या है 1, तो मैं इसमें पुट करवा रही हूँ इफ़ a इज़ 1, a प्लस b क्या था हमारे पास 0, b इज इक्वल्स टू माइनस ए। b किसके इक्वल है? माइनस ए के इक्वल। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? b इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 1, b इज इक्वल्स टू -1। b कितना आ गया हमारे पास? -1। अब माइनस ए माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 था हमारे पास। अब फिर से a की वैल्यू है हमारे पास, तो हमने c को उधर भेजा, तो ये c हमारा किसके इक्वल आ गया? -a के इक्वल। c किसके इक्वल आ गया? -a के इक्वल। सो c इज इक्वल्स टू फिर से -1। c कितना आ गया हमारे पास? -1। a b c की वैल्यूज आ गई। हम वापस पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, हम वापस पुट कर देंगे ऊपर। तो क्या था हमारे पास? लैम्डा इज इक्वल्स टू k h m v, h की पावर a, m की पावर v की पावर c। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू k h, a की वैल्यू कितनी आई? 1, m b की वैल्यू कितनी आई? -1, v c की वैल्यू कितनी आई? -1। हम इसी को क्या लिख देंगे? k जो ऊपर है एज इट इज़, जो हमारा h1 है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ ऊपर रह जाएंगी, पावर्स नेगेटिव पावर्स नीचे आके प्लस हो जाएंगी। सो h अपॉन m-1 था नीचे आके प्लस का m अपॉन v। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू किस क्या आ गया हमारे पास? k h अपॉन एम वी। निकाल दिया ना हमने फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल्स टू के एच अपॉन एम वी। यानी कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्लैंक्स कांस्टेंट के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? वेलोसिटी के। इस तरह से हमें क्या करना है बेटा? ये डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव करने। रिपीट कर रही हूँ, क्या करना था हमें इसमें? सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि हमें किस क्वांटिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हमने क्वेश्चन से देखा कि हमें फॉर्मूला किसका निकालना था? वेवलेंथ का। तो हमने क्या लिखा? वेवलेंथ। फिर हमने क्वेश्चन से चेक करना है किस किस पे वो डिपेंड करता है। तो वेवलेंथ किस किस पे डिपेंड कर रही थी? प्लैंक्स कांस्टेंट h पे, मास m एंड वेलोसिटी v। तो मैंने क्या कहा कि वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन h, m एंड v। h और m और v पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। हमने सपोज किया, लेट्स सपोज किया कि वेवलेंथ लैम्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, m एंड v। अब सपोज किया, हमें नहीं पता वो डायरेक्टली हैं सारे, पावर 2 है, इन्वर्सली हैं। तो हमने लेट्स सपोज कर लिया h की डायमेंशन a, m की डायमेंशन b और v की डायमेंशन c। दैट इज वेवलेंथ लैम्डा डिपेंड्स ऑन h, a, m, b, v, c। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट यूज कर दिया हमने k, h रेज टू द पावर a, m, b, v, c। आपको ये a, b, c कैलकुलेट करना है। k कोई भी क्या है? कांस्टेंट। कैसा? डायमेंशनलेस। तो कह रहा है पुट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दीज क्वांटिटीज़। ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इन सब का आपको क्या करना है? डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना है। वेवलेंथ इज ए टाइप ऑफ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन वन साइकिल। है तो लेंथ ही, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला ओनली l। तो मैंने क्या लिख दिया? m0 l1 t0, m0 l1 t0 इज इक्वल्स टू k कोई भी कांस्टेंट, नो डायमेंशन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला m l2 t-1। पावर क्या जूम कर रखी है उसकी हमने? a। डायमेंशन कितनी मान रखी है? a। मास m, b, वेलोसिटी lt-1 c, m0 l1 t0। अब आपको मैथ की जनरल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे m की डायमेंशन a, यहाँ पे m की डायमेंशन b, इसमें m नहीं है। तो m बेस एज इट इज़, डायमेंशन m की पावर कितनी थी यहाँ पे? a। 1 इंटू में a प्लस 1 इंटू में b, तो m की पावर कितनी होगी बेटा? a प्लस b। अब हमने लिया l स्क्वायर रेज टू द पावर a, तो क्या बन गया? l2a, l एज इट इज़ बेस, पावर कितनी यहाँ से 2a, और यहाँ पे l सेकंड में कोई l नहीं है, थर्ड में l रेज टू द पावर c, तो प्लस में क्या आ गया? l तो बेस सेम 2a प्लस c। सिमिलरली t कितना आया? t माइनस a माइनस c। कंपेयर द डायमेंशंस ऑफ MLT ऑन बोथ साइड। हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली दोज इक्वेशंस आर करेक्ट हुज डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड। मास की लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन कितनी है 0 और राइट पे डायमेंशन कितनी है a प्लस बी, तो a प्लस बी m m बेस सेम डायमेंशन फॉर्मूला हमने क्या करवा दिया इक्वेट, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, 2a प्लस सी l, यहाँ पे l कितना 1 तो 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, t माइनस a माइनस सी 0 माइनस a माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। हमने इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करना है और a b c की वैल्यू चाहिए। मैंने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ली, 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस a माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, तो कितना आया सी से सी कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 1, तो हमने a हमें a मिल गया बेटा, a इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, सो b इज इक्वल्स टू माइनस a, b माइनस a है, a कितना था हमारे पास 1 तो b कितना आ गया -1। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन माइनस a माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, सो c इज इक्वल्स टू सी को हम इधर लेके गए प्लस इज इक्वल्स टू माइनस a, c इज इक्वल्स टू -1। a b c की वैल्यूज को वापस आप जनरल फॉर्मूले में सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू के एच ए एम बी बी सी, लैम्डा इज इक्वल्स टू के एच ए एम बी बी सी, लैम्डा इज इक्वल्स टू के एच, ए की वैल्यू कितनी आई है 1, एम की वैल्यू b कितना है -1, v c पावर कितनी आई है -1, c भी कितना आया है -1, तो क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव पावर्स को नीचे भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो लैम्डा is equals to k h upon mv. This is the given formula. This is the formula for given physical quantity, that is wavelength. ऐसे करने हमें अभी 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगे।